हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्शन एम्पायर के 4th एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें जुन के सपने को दिखाया जाता है, जहां पर वो मजे से अपनी लाइफ को जी रहा होता है। पर तभी वहां पर एक्सुआ जुन को जगा देती है, जहां पर जुन उसकी गुस्से वाली आवाज को सुनकर जल्दी से उठ जाता है और फिर उन दोनों को आपस में लड़ता हुआ देखकर फिर से सोने का नाटक करने लग जाता है। वहाँ एक्सुआ सैंडोरा से पूछती है, तुम कौन हो और इसे कैसे जानती हो? जहाँ पर सैंडोरा इस बात को सुनकर एक्सुआ से कहती है, मैं तुमसे भी यही पूछती हूँ कि तुम इसकी कौन हो। वहाँ एक्सुआ गुस्से से जुन को जगा देती है और उसके बारे में सैंडोरा को बताने के लिए कहती है। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और वहाँ से जाने लग जाता है। पर ये दोनों लड़कियाँ जुन को वापिस से उसी जगह पर बिठा देती हैं और फिर ये दोनों लड़कियाँ एक दूसरे के बारे में जुन से पूछने लग जाती हैं। वहाँ जुन इन दोनों लड़कियों की बातों को सुनकर थोड़ा सा डर जाता है। फिर हमें क्लास के सभी स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो इन तीनों को देख रहे होते हैं। वहाँ ये लड़का जुन के साथ इन दोनों लड़कियों को बैठा हुआ देखकर गुस्सा हो जाता है। फिर हमें वापिस से जुन को दिखाया जाता है जो खड़े होकर शिकारों को आवाज लगाता है, पर ये दोनों लड़कियां जुन को वापिस से नीचे बिठा देती हैं और फिर ये दोनों गुस्से में जुन से अपने बारे में पूछने लग जाती हैं। वहाँ शिकारो इन दोनों लड़कियों को देखकर अपने मन में कहता है, ये कितना खतरनाक हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता, मुझे कुछ तो करना होगा। इतना कहकर शिकारो जुन के पास जाने लग जाता है, पर सैंडोरा उसे वहीं पर रोक देती है, जिससे शिकारो वापिस से अपनी जगह पर आ जाता है। वहाँ जुन ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और शिकारो से कहने लग जाता है, तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो? फिर हमें सैंडोरा को दिखाया जाता है जो जुन के हाथ को पकड़ लेती है। वहाँ एक्सुआ ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है, जहाँ पर जुन उसे अपने साथ रेस्टरूम में चलने के लिए कहता है। वहाँ शिकारो भी उन्हें जाने की परमिशन दे देता है, जहाँ पर ये सभी स्टूडेंट इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें जुन और एक्सुआ को भागते हुए दिखाया जाता है। वहाँ एक्सुआ जुन से पूछती है, हम क्यों भाग रहे हैं? जहाँ पर जुन जवाब देता है, हम सैंडोरा से दूर भाग रहे हैं। वहाँ एक्सुआ इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाती है और जुन को पकड़कर गुस्से से पूछने लग जाती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जहाँ पर जुन उसे बताता है कि लिली उसकी असली बहन नहीं है। फिर अगले ही सीन में हमें लिली और सैंडोरा को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ सैंडोरा लिली से पूछती है, अगर जुन को एक रूलर के रूप में चुना गया है तो उसका मेंटर कौन है? जहाँ पर लिली बताती है, अभी मेंटर अपने होम प्लेनेट को ठीक करने में बिजी है। वहाँ सैंडोरा इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है और लिली से कहती है, क्या मैं थोड़े टाइम के लिए जुन की मेंटर बन सकती हूँ? जहाँ पर लिली उसे बताती है कि तुम्हें जुन के मेंटर बनने के लिए उसकी परमिशन चाहिए होगी। वहाँ सैंडोरा ये बात को सुनकर खुश हो जाती है और कहने लग जाती है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर अगले ही सीन में हमें जुन और एक्सुआ को दिखाया जाता है। वहाँ एक्सुआ जुन से सैंडोरा के बारे में पूछ रही होती है, जहाँ पर जुन उसे बताता है वो बस एक एक्सचेंज स्टूडेंट है जो यहाँ पर सिर्फ चाइनीज सीखने के लिए आई है। वहाँ हमें सैंडोरा को दिखाया जाता है जो जुन को छत पर बुलाती है, जहाँ पर जुन जल्दी से छत पर जाने लगता है। वहाँ एक्सुआ गुस्से से कहती है, वो सब शायद एलियंस होंगे और इतना कहकर जुन के ऊपर अटैक करने लग जाती है, जहाँ पर जुन हाँ कहता है और उसे बताता है ये बात सच है कि वो एक एलियन जैसे ही हैं। फिर जुन एक्सुआ से बाथरूम में जाने के लिए परमिशन लेता है, जहाँ पर जुन बाथरूम की बजाय छत की ओर चला जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है, जिसने जुन के ऊपर नजर रखी होती है। वहाँ जुन जल्दी से छत में आकर सैंडोरा से पूछता है कि तुमने मुझे इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों बुलाया है? जहाँ पर सैंडोरा उसे अपने बारे में बताने लग जाती है। वहाँ जुन उसे जल्दी से काम की बात को करने के लिए कहता है, तो सैंडोरा जुन को यहाँ पर अपना हाथ लगाने के लिए कहती है, जहाँ पर जुन जल्दी से वहाँ पर हाथ लगाकर वापिस से नीचे चला जाता है। फिर हमें पता लगता है कि अब सैंडोरा जुन की मेंटर बन चुकी है। फिर अगले ही सीन में हमें एक्सुआ को दिखाया जाता है जो जुन का बाथरूम से बाहर आने का इंतजार कर रही होती है। वहाँ जुन जैसे ही एक्सुआ को पीछे से आवाज लगाता है तो एक्सुआ उसकी आवाज को सुनकर डर जाती है और उसका वेपन भी नीचे गिरकर टूट जाता है। वहाँ एक्सुआ जुन से पूछती है, तुम कहाँ पर गए थे?
जहाँ पर जून उसे बताता है मैं ऊपर वाले बाथरूम के अंदर गया था। वहाँ एक्वा जून के नजदीक में आकर कहती है कि सीढ़ियों के ऊपर कुछ तो है, जहाँ पर जून सोच में पड़ जाता है कि अगर एक्वा और सैंडोरा दोनों आपस में मिली तो सैंडोरा पक्का एक्वा को मार देगी। वहाँ एक्वा सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लग जाती है, जहाँ पर जून एक्वा को रोककर लिली और सैंडोरा के बारे में बताने लग जाता है। वहाँ लिन भी इन दोनों की बातों को सुन रही होती है और वो समझ जाती है कि जून एक्सो एम्पायर का रूलर है। फिर तभी वहाँ पर लिन का कैमरा बंद हो जाता है और दूसरी तरफ हमें सैंडोरा को दिखाया जाता है, जो जून के पास में आकर कहती है। वहाँ जून एक्वा को पीछे करके सैंडोरा से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जहाँ पर सैंडोरा उसे बताती है कि ये मेरी ड्यूटी है और इतना कहकर वो जून के सर पर हाथ लगाने लग जाती है। वहाँ सैंडोरा जैसे ही जून के सर के ऊपर हाथ लगाती है तभी वहाँ पर हमें उस गोले को दिखाया जाता है। फिर जून वहाँ से नीचे गिरने वाला होता है पर एक्वा उसे नीचे गिरने से पहले ही पकड़ लेती है और फिर एक्वा सैंडोरा से पूछती है कि तुमने जून के साथ क्या किया है, जहाँ पर सैंडोरा जवाब देती है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं उसकी मेंटर बन चुकी हूँ। वहाँ एक्वा और जून दोनों इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं, जहाँ पर जून सैंडोरा से पूछता है तुम्हें मेरे मेंटर बनने के लिए पहले मेरी परमिशन चाहिए होगी। वहाँ सैंडोरा इस बात को सुनकर हंसकर कहती है कि तुमने ही छत पर आकर मुझे परमिशन दी थी, जहाँ पर जून इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है। वहाँ एक्वा जैसे ही जून से इसके बारे में पूछने लगती है तभी वहाँ पर जून इस जगह से भागने लग जाता है, पर ये दोनों लड़कियाँ जून को पकड़ लेती हैं और उसे सब कुछ बताने के लिए कहती हैं। फिर वहाँ पर जून की बहन आ जाती है जिसका नाम क्वीन होता है। वहाँ क्वीन जून से कहती है क्या तुम लड़कियों की वजह से अपनी बहन को भूल गए। फिर एक्वा और क्वीन दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है जिसके कैमरे ठीक हो चुके होते हैं और उसने जून के ऊपर नजर रखी होती है। वहाँ लिन सैंडोरा और क्वीन को देखकर हैरान हो जाता है। फिर वहाँ पर फैंग की कॉल आती है जो उस क्रिस्टल को चेक कर रहा होता है और उसके बारे में लिन को बता रहा होता है। तभी वहाँ पर ट्रैक्टर लिन को बताता है कि तुम्हारा मिशन मैंने 98 फॉक्स कोड को दिया है, जहाँ पर लिन इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और डायरेक्टर से कहने लग जाती है कि ये मिशन मैं अकेले ही करूँगी। वहाँ डायरेक्टर भी उसे ये मिशन अकेले ही करने के लिए परमिशन दे देता है, जहाँ पर फैंग ये सब कुछ सुनकर लिन की तारीफ करता है और उससे कहता है क्या ये सब कुछ तुम उस लड़के के लिए कर रही हो ना। वहाँ लिन इस बात को सुनकर फैंग को अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहती है। फिर अगले ही सीन में हमें इन सभी लोगों को एक्वा के घर के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग बैठे हुए होते हैं। वहाँ सैंडोरा उन सभी को सब कुछ बता देती है, जहाँ पर क्वीन को सारी बातों का पता लग जाता है। वहाँ एक्वा क्वीन से कहती है हमें सैंडोरा के प्रपोजल को भी एक बार ट्राई करना चाहिए। तो जून सैंडोरा के प्रपोजल को ट्राई करने से मना करता है, पर क्वीन सैंडोरा के प्रपोजल को ट्राई करने के लिए हाँ कह देती है। वहाँ जून इस बात को सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। फिर सैंडोरा जून को एक छोटा सा बच्चा बना देती है, जहाँ पर जून अपने आप को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और लिली के पास जाकर उसे मदद मांगने लग जाता है। वहाँ लिली उसकी मदद करने से मना कर देती है, जहाँ पर जून इस बात को सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। फिर क्वीन इन दोनों लड़कियों को बताती है हम जून को एक कॉइन की तरफ फेंकेंगे, जिस लड़की का चेहरा ऊपर की साइड आएगा जून उसी का होगा, जहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ हाँ कह देती हैं। फिर हमें पता लगता है कि इसमें सैंडोरा ने कुछ मैजिक किया हुआ है। फिर अगले ही सीन में हमें जून को फेंकते हुए दिखाया जाता है। वहाँ जून जैसे ही सैंडोरा की साइड गिर रहा होता है तभी वहाँ पर एक्वा जून को लात मार देती है, जिससे जून घूम जाता है। वह सैंडोरा ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और फिर ये दोनों लड़कियां जून को लात मारकर घुमाने लग जाती हैं। फिर अगले ही सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है जिसने जिन के ऊपर नजर रखी होती है। तभी वहाँ पर लिन को फैंग की कॉल आती है। वहाँ फैंग उसे बताता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है और तुम्हें इसके बारे में डायरेक्टर को बताना होगा। इस बात
को सुनकर लिन जल्दी से भागकर जुन के पास जाती है। वहाँ ये सभी लोग लिन को देखकर हैरान हो जाते हैं और जुन भी वापिस से इंसान बन जाता है। जहाँ पर जुन लिन को यहाँ पर देखकर जल्दी से उसके पास जाता है। वहाँ क्वीन एक्वा से लिन के बारे में पूछती है। जहाँ पर एक्वा जैसे ही लिन के बारे में बताने वाली होती है तभी वहाँ पर हमें लिन को दिखाया जाता है जो जुन को यहाँ से ले जा रही होती है। जहाँ पर जुन उसे रोककर पूछता है कि क्या हुआ है, तो लिन रोते हुए बताती है कि क्रिस्टल फटने वाला है। वहाँ ये सभी लोग इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें इन सभी लोगों को क्रिस्टल वाली जगह पर दिखाया जाता है। वहाँ सैंडोरा क्रिस्टल को देखकर लिन को बताती है कि ये क्रिस्टल नहीं फटेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत ही खतरनाक सामने आया है। फिर वहाँ पर जैसे ही सैंडोरा उस क्रिस्टल को टच करती है तो एक मैजिक एक्टिवेट हो जाता है और फिर ये सभी लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो का लाइक करना और आप मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।